हमारे धर्म का मूल ग्रंथ है वेद। वेद में कहते हैं लगभग 1 लाख ऋचाएँ प्राप्त होती हैं और वेद में समस्त विषयों पर विचार किया गया है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् वेदो ब्रह्मा। वेद इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे वो आदि भौतिक हो, चाहे वो आधिदैविक हो, जगत के समस्त पदार्थों का बोध कराने वाला होने के नाते जगत के समस्त पदार्थों का प्रकाशन करने के नाते वेद का एक नाम ब्रह्म भी है। वेद का एक नाम ब्रह्म भी है। ये वेदो ब्रह्मा। सो देखो, तो चूंकि उसमें सर्वार्थ का प्रकाशन हुआ है, सभी अर्थों का प्रकाशन हुआ है, इसलिए वेद के विषय का विस्तार तो बहुत है। तो कहीं अधिदैव की चर्चा है, सूक्त ही सूक्त हैं, स्तुतियां हैं देवताओं की, कहीं शासन प्रधान है, कहीं उपासना प्रधान है, कहीं क्रिया प्रधान है। लेकिन फिर वेद का जो अंतिम निचोड़ है, अंतिम सिद्धांत है, उसको बोलते हैं वेदांत। वेदानाम अंतः सिद्धांतः, वेदानाम निश्चयः, है ना, उसको बोलते हैं वेदांत। अंत माने आखिरी बात। जैसे बोलते हैं ना कि ये मेरी आखिरी बात है। सामने वाला भी पूछता है, आखिर आपको कहना क्या है, अंततः आपने क्या कहा? तो अंततः शब्द का प्रयोग निश्चय के लिए आता है, सिद्धांत के लिए आता है। वेदानाम अंतः सिद्धांतः निश्चयः। कहते हैं कि वेदांत में लगभग 4000 ऋचाएँ प्राप्त होती हैं। वो समूचे उपनिषदों की ऋचाएँ इससे ज़्यादा नहीं हैं। तो वेदों का जो सिद्धांत है तो उसको बोलते हैं वेदांत। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं और हमारा जितना भी चिंतन है, जो कुछ भी हमें अलग अलग भाषाओं में संतों से प्राप्त होता है, विद्वानों से प्राप्त होता है, वास्तव में उसका जो स्रोत है वो वेद ही है। तो खान है वो, उसको संस्कृत में बोलते हैं आकर ग्रंथ। आकर उपजीव्य ग्रंथ है। ये कुछ नए शब्द हैं आपके लिए। आकर, आकर माने खान, जहाँ से चीज़ें निकलती हैं।
जैसे रामचरितमानस का आकर ग्रंथ क्या है, विचार किया जाए तो मूलतः वेद है, भागवत है, गीता है, 237 ग्रंथ हैं लगभग, जहाँ से रामचरितमानस के विचार प्रकट हुए। ऐसे बोलते हैं जो ग्रंथ दूसरे ग्रंथ का जीवन बनता है उसको बोलते हैं उपजीव्य, और जो जीवन जिसका जीवन बना उस ग्रंथ को बोलते हैं उपजीवी। तो गीता उपजीवी ग्रंथ है, उसका उपजीवी कौन है? वेद है। पुराण उपजीवी ग्रंथ हैं, उनका स्रोत है वेद, उपजीव्य है वेद। स्मृतियाँ सारी की सारी उपजीवी हैं, उनका उपजीव्य है वेद। तो वेद मूलतः उपजीव्य है हमारे समस्त भारतीय वाङ्मय का। वाङ्मय माने शब्दमय जितने भी रचना हैं, चाहे जिस भाषा में हो, पंजाबी में हो, मराठी में हो, तमिल में हो, वेद मूल उपजीव्य ग्रंथ है। तो वेद का जो सिद्धांत है वो वेदांत है, और इसलिए हमारे सारे ग्रंथों का अंतिम सिद्धांत क्या होगा? वो वही होगा जो वेदांत का सिद्धांत है। इसलिए श्री रामचरितमानस हो या श्रीमद् भागवत जी हो या श्रीमद् भगवद गीता हो, वो ग्रंथों में अनंतता होने पर सिद्धांत में अनंतता नहीं होती। ग्रंथ चाहे जितने हों, सिद्धांत तो एक ही होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उपजीव्य ग्रंथ एक है। तो समूचे वेदांत प्रकरण में, जिसमें कहा गया लगभग 4000 रचनाएं हैं, तो समूचे वेदांतों का जो अंतिम निचोड़ है, वेद का सिद्धांत, वेद का निचोड़ वेदांत कहलाता है। और वेदांत ग्रंथों का, समूचे वेदांत ग्रंथों का जो निचोड़ है वो एक महावाक्य है। छोटा सा वाक्य है लेकिन उसको बोलते हैं महावाक्य। आपने यहाँ पे एक महावाक्य पढ़ा, तत्त्वमसि इति। तो गंभीर से गंभीर वाक्य का अगर भाव न समझा जाए, उसका अभ्यास न किया जाए, तो वो जितना ही गंभीर होगा उतना ही साधारण लोगों के लिए, चूँकि अलभ्य है, इसलिए कई बार वो तो उसके प्रति क्या शब्द बोले मैं, तो ऐसे वाक्यों के प्रति कई बार लोग खिलवाड़ करते हैं। तो जिनके लिए गंभीर बातें बड़ी दूर पड़ जाती हैं, दुर्लभ हो जाती हैं, तो पिक्चर इत्यादि में कभी ऐसे बोलते हैं
कि जो है, जो दिखता है वो नहीं है। हंसी उड़ाने के लिए ऐसे बोलते हैं। कोई विद्वान, कोई महात्मा का वेश बना के रख देंगे, वो कहेगा देखो जो दिखता है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है। क्या समझे? हंसी उड़ाते हैं। तो उसमें सिद्धांत में कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ है? वो व्यक्ति इतना दूर पड़ा हुआ है सितारे सूरज से बड़े हैं, लेकिन जो बहुत दूर पड़ा हो उसके लिए टिमटिमाते हैं नहीं, उसको लगता है क्षुद्र बिंदु है अनंत आकाश में। कभी ऐसी बात आ जाती है। तो तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथम अभेद बुद्धि स्यात्, ये वाक्य आया। ये तत्त्वमसी महावाक्य से अभेद बुद्धि कैसे निर्मित होती है, ये तो शिष्य को प्रश्न है। क्यों प्रश्न है? क्योंकि तमाम विरोध होने के बावजूद कहीं न कहीं अधिकारी होने के नाते कहीं न कहीं उसकी बुद्धि में महावाक्य के प्रति बहुत गंभीरता है। वो उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि सारे वेद का निचोड़ है ये। सारे वेद का निचोड़ वाक्य का मतलब क्या हुआ कि समस्त भारतीय चिंतन का निचोड़ है, समस्त भारतीय वाङ्मय का निचोड़ हो गया। इस पृष्ठभूमि को याद रखना। जब ये समस्त भारतीय वाङ्मय, समस्त आध्यात्मिक साहित्य, समस्त वेदों का निचोड़ वाक्य है, ये अंतिम निष्पत्ति है, सारे मंथन का, आलोडन का, चिंतन का अंतिम निष्कर्ष वाक्य है, तो उस निष्कर्ष को ही विद्यार्थी मना नहीं कर सकता। हमने श्रद्धा की परिभाषा की थी। श्रद्धा महारानी की कृपा ऐसी होती है कि अगर वो हमारे हृदय में बैठी हों तो मैं उस बात को भी स्वीकार करूँगा जो मुझे युक्ति संगत नहीं लगती। ये, और मैं उस बात को भी स्वीकार करूँगा जो मेरे अनुभव के बिल्कुल विरुद्ध हो। तो मैं अनुभव को वरीयता नहीं दे सकता। किसको दूंगा? वचन को। जिसमें मेरी श्रद्धा है उसी को वरीयता दूंगा। वरीयता माने प्रायोरिटी, तरजीह उर्दू में बोलते हैं, तरजीह, प्राथमिकता। प्राथमिकता शब्द इतना अच्छा नहीं है, वरीयता शब्द सबसे समीचीन है। तो ये स्थिति है। तो वो पूछता है कथम अभेद बुद्धि स्यात्। भगवान भाष्यकार ने तो विवेक की सारी प्रक्रिया बताने के बाद अब हम लोगों को उपदेश किया, हे साधक, जीवन भर जब तक सिद्ध न हो जाए तब तक इस महावाक्य पर विचार करते रहना, क्योंकि सारा विचार इसी वाक्य को समझने के लिए है। त्वम पद का वाच्यार्थ समझना,
और त्वम पद का लक्ष्यार्थ भी समझना, उसको अनुभव करना। तो कल टहलते समय कोई चर्चा हो रही थी, तो मैंने आखिर में थोड़ा कंक्लूड किया, क्योंकि चर्चा जब तक कहीं निर्णय को न स्पर्श करे तो बड़ी अजीब सी हो जाती है। तो मैंने बताया उनको कि योग दर्शन त्वम पद के शोधन में सहायक है। पूरा का पूरा दर्शन महावाक्य के एक शब्द के शोधन में सहायक है, बस। वो भी लक्ष्यार्थ का, वाच्यार्थ का नहीं। वाच्यार्थ का इतना अच्छा शोधन नहीं करता वो। वहाँ शायद न मिले ये कि पंचीकृत और अपंचीकृत क्या होता है, तो इंद्रियों के अधिदैव क्या है। ये देखो, त्वम पद का अगर अविचार पूर्वक ही, माने किंचित विचार करके अगर शोधन किया जाए, तो अंतिम शोधन का निर्णय क्या निकलेगा? मैं दृष्टा हूँ। मैं किसका नाम है? दृष्टा का, दृष्टा का, साक्षी का, बस। महावाक्य का कितना अर्थ निकला? एक पद का, बस। वो भी पूरा नहीं निकला, क्योंकि मैंने कहा वाच्यार्थ का शोधन इसमें नहीं हुआ। भक्ति परक जितने ग्रंथ हैं वो सब के सब तत्पद प्रधान चिंतन करते हैं। एक पद पर सारा टिका हुआ है। ये तो आपका आरंभ है, आपका अभी। आप जीवन भर पढ़ोगे तो यही पढ़ोगे। कहीं त्वम पद होगा और कहीं बस। क्योंकि हमारे अद्भुत रीतियों में ग्रंथ लिखे गए। इतना विस्तार भी है तो उसका एक निचोड़ वाक्य भी है। एक ही वाक्य में वेद है। क्या है वो? तत्त्वमसि थी। त्वम पद की गौणता के साथ जब तत्पद पर अधिक विचार होता है, उसी का चिंतन होता है, तब भक्ति बनती है। प्रभु तुम ऐसे हो, प्रभु तुम ऐसे हो, प्रभु तुम ऐसे हो। देखो, प्रभु आपसे ही सृष्टि निकली, आपसे ही स्थिति है। देखो, अब ये वेदांत का व्याकरण वहाँ पर दिखना चाहिए। नहीं दिखता तो लोगों को लगता है वेदांत अलग चीज़ है, हाँ, और ये सब चीज़ें अलग हैं। ऐसी गलतियाँ होती रहती। तो वेदांत से हट के कोई जाएगा तो इसका मतलब वेद से हट जाएगा। वेद के मूल से ही हट गया फिर तो। यहाँ कहा जाएगा ब्रह्माश्रया त्रिगुणात्मिका माया अस्ति ततः आकाश सम्भूतः। और मैं इसको भाव से बोलूँ तो क्या बोलूँगा? मेरे प्रभु से आकाश प्रकट हुआ। समझ में है? मेरे भगवान शंकर से, चंद्रशेखर भगवान, सदाशिव भगवान शंकर से, हाँ बोलो। तो ये जो वचन है वो साहित्य है, और पहला वाला वचन साहित्य का व्याकरण है। पकड़ में आता है? एक कविता है, लिटरेचर है, उसके लिए रसिक भाव चाहिए। कई लोगों में होता ही नहीं, जानते ही नहीं। अच्छा, रसिक भाव हो और व्याकरण न जानते हो तो
वो भी मामला उतना अच्छा नहीं है। तो तत्पद और त्वम पद ये अलग अलग दूर दूर पड़े रहें तो बात बनती नहीं क्या? जब असीति दोनों के दोनों पद एक ही अधिकरण में घटित हो जाएं, फलित हो जाएं, दोनों के दोनों पद एक ही अर्थ में एक ही अधिकरण में सफल हो जाएं, ठीक है, तब उसको बोलते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध। त्वम पद का जो अर्थ है तत्पद का भी अंततः वही अर्थ है। ये दो पद हैं लेकिन दो अर्थों का बोध नहीं कराते। पद दो हैं, दोनों पद मिलकर के हाँ एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। तो अभी आपके लिए इतना बहुत है, ये न समझना कि इतना ही है, नहीं तो 2.5 साल किस लिए। लेकिन अभी ये काफ़ी है आपके लिए, इसका मनन करिएगा। तो तत्पद का शोधन करो साधक, वाच्यार्थ का खूब शोधन करो, लक्ष्यार्थ का खूब शोधन करो। इसी तरह से त्वम पद का शोधन करो, वाच्यार्थ का शोधन करने में डरो मत। वाच्यार्थ का शोधन माने मुझे लगता है कि मैं मनुष्य हूं, चलो इसी पर विचार कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? शरीर पर ही विचार कर लेते हैं। इस शरीर के पहले मैं मनुष्य था क्या? फिर ये कैसे बना, क्यों बना, मेरे साथ ही क्यों चिपका हुआ है, कब तक चिपका रहेगा? हाँ, डरता क्या है? विचार में डर किस बात का? ठीक। तो वाच्यार्थ का शोधन करने में भी हद तक जाना चाहिए। ये वही है, ये विचार मार्ग है, विचार कोई बुद्धि की खुजली नहीं है। क्या है? विचार मार्ग है। इसलिए क्या बोलते हो, सुना होगा शब्द आप लोगों ने, एक ज्ञान मार्गी है। थैंक गॉड, किसी ने व्यंग में ही बोला होगा, लेकिन कम से कम ये तो माना उसने कि ये ज्ञान के मार्ग पर हैं, मार्ग भ्रष्ट नहीं है कम से कम। मार्ग उसको बोलते हैं जो लक्ष्य तक ले जाए। नारायण। देखो, इसलिए विचार में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, हद तक जाना चाहिए। वाच्यार्थ का शोधन करते समय भी बी एग्जॉस्टिव। फिर लक्ष्यार्थ का शोधन भी शुद्धतम स्थिति में होनी चाहिए। मदद लो सद्गुरु की, मदद लो वचन की, वचन माने वेदांत वाक्यों की। और वाक्यों क्यों? सारे वाक्य एक वाक्य का अर्थ बताने के लिए हैं। इसलिए कहना हो तो बहुवचन भी बोल सकते हैं और एक वचन भी बोल सकते हैं। ये तो अब देखो ये वाक्य क्या बोलते हैं। एवं च, जब तत्त्वमसीति महावाक्य के प्रति गंभीर आधर बुद्धि हो। कैसी आदर बुद्धि हो? कि यह तो वेद है, यह तो वेद का निचोड़ है, और ये नहीं समझा तो नारायण, हाँ, भद्रम करने भी से काम नहीं चलता। तो पूरी तरह से इस महावाक्य के प्रति
कोई व्यक्ति गंभीर भाव रखता हो, श्रद्धा भाव रखता हो, और फिर उसका धीरे धीरे करके जब जब सामर्थ्य जैसी जैसी बढ़े वैसे वैसे चिंतन करे, तो एवं च वेदांत वाक्यैहि, एवं च माने इसी प्रकार, किसी और तरह से न करना। किसी प्रकार आत्मा सत्यम से शुरू किया था, है ना। इस तरह से त्वम पद का शोधन ऐसे करो, एक एक उपाधि का कैसे बनी, कौन अधिदेवता है उसका, क्या धर्म है उसका, निमित्त कारण क्या है, हाँ, उपादान कारण। एवंच, ये जैसे विवेक की प्रक्रिया बताई वैसे मनमानी करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे नहीं। भीम को अपने बल का बड़ा गर्व था और गदा का उससे ज़्यादा ही गर्व था, ठीक। तो उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह का एक दरवाज़ा जो बचा है वो तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। और महाराज दरवाजे के बाहर ही झूमते रह गए। ये इस तरह से हमारे शास्त्र होते हैं, इस तरह से हमारा वेदांत होता है। कोई भी शास्त्र, आप व्याकरण ही ले लो, आप और भी कोई शास्त्र ले लो, जब तक उसको तरीके से उसमें प्रवेश न किया जाए, है ना, तो बुद्धि बल की तरह, माने भीम की तरह किसी को बुद्धि बल का अभिमान हो और उसको लगे कि मैं घुस जाऊंगा गदा मार के, तो दरवाजे पे मूंगफली खाएगा, वो इससे ज्यादा नहीं कर सकता कुछ। हाँ, इसलिए कहा एवंच, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जैसे आपको विवेक की प्रक्रिया समझाई गई, इसी प्रकार एवं च वेदांत वाक्यैहि, फिर अकेले नहीं छोड़ा उसको, क्योंकि वेदांत वाक्य तो शब्द राशि हैं, उसका आप संस्कारों के आधार पर अर्थ निकालना शुरू कर दोगे तो कुछ का कुछ अर्थ निकलेगा नहीं। एवं च वेदांत वाक्यैहि सद्गुरुपदेशेन च, दोनों का संयोग हो जाए प्रभु की कृपा से, और मेरे जीवन में ऐसा कोई आ जावे जिसके भीतर वेदांत वाक्य सफल हुए हों, जिसके वचन हमारे हृदय में प्रकाश पैदा करते हों, जिसके प्रति हमारे मन में प्रगाढ़ श्रद्धा हो, जिसकी वजह से स्वीकृति सामर्थ्य हो। श्रद्धा कहाँ? शिष्य के मन में। किस लिए? क्योंकि वही स्वीकार करवाती है। ये ऐसी कोई संगति लग जाए, ऐसा कोई संयोग बन जाए, लगता नहीं जल्दी। कभी एक मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता, दूसरा मिलता है तो तीसरा नहीं मिलता। ये संगठन ऐसा हो जाए, हमारे भीतर उसके प्रति गाढ़ी श्रद्धा जगे, है ना, न्योछावर करने की भावना जग जाए। ये प्रतिबद्ध हो जाने की भावना जग जाए, समर्पित हो जाने की भावना जग जाए। मैंने कहा ना, सत्संग में और गुरु संग में बड़ा फर्क होता है। सत्संग का मतलब है जो अच्छा लगेगा ले लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, उसमें क्या है। गुरु संग में एक संबंध है, एक कमिटमेंट है, एक प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्धता है। वहां तो जो हुआ वही आखिरी मामला है। वहां जल्दी ना करें, लेकिन कर लें तो फिर बस
शादी माम करिष्ये वचनम तव। वहाँ तो ऐसा वो बोलते हैं यदिच्छसी तथा कुरु। वो कहता है मेरी इच्छा होनी थी तो मैं आपके शासन में क्यों आया। करिष्ये वचनम तब, ऐसा हमारा किसी के साथ बन जाए, बनता ही नहीं, जीवन बीतता चला जाता है। आई डोंट फील कमिटेड टुवर्ड्स एनीवन। अब ऐसी जब स्थिति होती है तो अब क्या करें, ये इसका मतलब एक संयोग नहीं बना। आई रिमेन अनकमिटेड फॉर माई होल लाइफ। नाउ आई माइट बी इंटेलिजेंट, सो व्हाट। मैं बुद्धिमान होता हूँ, उससे क्या फायदा, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं घटा कि मैं अपने आप को किसी के साथ प्रतिबद्ध हो जाऊं। आई शुड कमिट माई सेल्फ, कि उनकी बात हो गई तो हो गई, फाइनल हो गया। ये तो गुरु शब्द लिखा है, टीचर नहीं लिखा है। महाराज जी बोलते थे बोले दुनिया में एक टीचर होते हैं, एक फटीचर होते हैं। तो बोलते थे हम लोग फटीचर हैं। मैंने कहा महाराज जी ये क्या हुआ। बोले जो फीस लेकर पढ़ाते हैं वो टीचर होते हैं, जो ऐसे ही पढ़ा देते हैं बेचारे वो फटीचर होते हैं। हमने कहा महाराज वो तो जीवन ले लेते हो आप, फीस क्या चीज है। आप फीस थोड़ो लेते हो, आप तो लग जाए मन तो जीवन ले लेते हो। तो ऐसी स्थिति है। सद्गुरु उपदेशेन, फिर उसके भीतर वेदांत वाक्य सफल हुआ हो। सफल माने घटा हो। सफल शब्द का अर्थ समझना जरा। मैं कभी आपको बिल्कुल व्याकरण की दृष्टि से, मैंने वेदांत की व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ बोल सकता हूँ। माने केवल वृत्ति व्याप्ति न हुई हो, हाँ, फल घटित हो गया हो। जैसे ये घड़ी शब्द का अर्थ कहाँ जाके सफल होता है, यहाँ पे, यहाँ पे। घड़ी शब्द का अर्थ घटिका शब्द में सफल नहीं होता, यहाँ सफल होता है। शरीर शब्द कहाँ जाके सफल होता है, यहाँ पे। तो चैतन्य शब्द कहाँ जाके सफल होगा, ओ जिसके जीवन में ये शब्द सफल हो गया हो, वेदांत वाक्य महावाक्य सफल हो गया हो, ऐसा कोई सद्गुरु मिला दो कोई ऐसा संत फकीर, उतारे भव नदिया के तीर। मिलाओ प्रभु, ये भाव करता है साधक। जब उसको मुमुक्षा पकड़ती है ना, तब उसको ये भाव आता है। ये इधर उधर तैराने वाले नहीं। सद्गुरुपदेशेन वेदांत वाक्यैहि, दोनों मिल गए और हमारे भीतर श्रद्धा महारानी आके बैठ गईं। आहा, ऐसा संयोग बन जाए तब एक प्रमा उत्पन्न होती है। क्योंकि वचन तो प्रमाण है, वेदांत के वाक्य गुरुमुख से निकले तो वो प्रमाण है। प्रमाण का मतलब क्या, प्रमा का जनक है। अब प्रमाण व्यापार हो और प्रमा उत्पन्न न हो तो फिर क्या फायदा। तो सद्गुरुपदेशेन वेदांत वाक्यैहि सद्गुरुपदेशेन च
क्या हुआ भाई? ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना। ये देखो, ये प्रमा उत्पन्न हो गई। तीन का संयोग होना चाहिए। गुरु सद्गुरु हो, उसके मुख से वेदांत वाक्य प्रकाशित हों और हमारे हृदय में उसके प्रति समर्पित हो जाने की, न्योछावर हो जाने की भावना हो जाए। बस अब यह जन्म शंभु लगी हारी, शंभुहित हारी। पार्वती जी को श्रद्धा कहा गया। कैसी थी वो? बोली ये जन्म तो आगे सप्तऋषि लोग आना तो सोचेंगे, लेकिन ये जन्म तो फिर अब हाँ इन्हीं के लिए है। ऐसी कोई बात भीतर बन जाए, प्रभु करे। तीनों का संयोग हो जाए तो प्रमाण व्यापार होवे, वचन का व्यापार हो। तो क्या होगा उससे? बोलते हैं ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना। ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म प्रमा उत्पन्न हुई। बोले किसके प्रति, किसमें? बोले सर्वेषु भूते सर्वेष्वपि भूतेषु ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना। अभी हमको क्या बुद्धि बनती है? बोले भूत बुद्धि बनती है। नहीं चल रही ये किताब, क्या एक भूत, ये माइक दूसरा भूत, और जितने हम लोग बैठे हैं सब भूता भूत। वही कोई पंचभूत है, कोई अपंचीकृत है, कोई पंचीकृत है। भवन्ति इति भूतानि, जो जो बने हैं सबको भूत बोलते हैं। लेकिन जब वेदांत वाक्य सफल हो गया हृदय में, तो एक प्रमा का निर्माण हुआ, एक बुद्धि का निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ भाई? बोले ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना। कुत्र? सर्वेष्वपि भूतेषु। क्योंकि वो तो जो त्रिगुणात्मिका माया सारे जगत का उपादान कारण बनती है, वो कहाँ है? ब्रह्माश्रया। वो तो ब्रह्म पर आश्रित है। उस माया में गुण तो उसके अपने हैं, लेकिन सत्ता किसकी? ब्रह्म की। तो माया ही ब्रह्म सत्ता से सत लगती है। उस माया से निकला आकाश। तो आकाश में शब्द गुण उसका अपना है, तीन गुण माया के हैं, लेकिन वो जो सत लगता है वो ब्रह्म सत्ता से आई है। देखो एवंच है वो। इस प्रकार चिंतन करेंगे तो फिर पांचों महाभूत की सत्ता ब्रह्म सत्ता से ही सत लगती है, अन्यथा इनमें से स्वतः कोई भी सत नहीं है। अगर यह दृष्टि थोड़ी सी पकड़ लो और फिर पकाओ इसको, फिर देखो फिर उन पंच महाभूतों से ये हाल बना आपका। महाराज ये भी ब्रह्म सत्ता से ही सत है, अन्यथा बिल्कुल निःसत्व है ये। उस पंच महाभूत से शरीर बना, उस पंच महाभूत से आपका सूक्ष्म शरीर बना। ये सब के सब असत हैं। अगर उनमें हैपना भास रहा है तो वो हैपना किसका है? ब्रह्म का है। तो सर्वेष्वपि भूतेषु, हाँ, असली में है कौन? ब्रह्मदेव। और कौन है? भूत थोड़ो है वहां। ये समूचे प्रपंच में जो सत्ता भासती है
वो परमात्मा की है। उसी की सत्ता जाहिर हो रही है, प्रकट हो रही है। इसलिए आप लोग शाम को आरती में पढ़ते हो, पुरुष एवेदगम सर्वम। सर्वम किम, ये सर्व क्या है? बोले पुरुष एवेदगम सर्वम, पुरुष एव। देखो पढ़ते हो ना, अब अभी तो पाठ सीखा है। पुरुष एव इदगम सर्वम से ब्रह्म ही वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ऐसे जो बोलते हैं उसका क्या मतलब है? वो सब केवल क्या ढोलक बजाने के लिए? ना 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 ना, परम प्रमाण है वो। तो ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना, बोले मैं टहलता रहूंगा, एक दिन ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। बोले महाराज तैयारी कर लो 150 जन्मों की ओर। ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न होने का स्रोत प्रमाण है, और वो प्रमाण ऐसा है, वेदांत वाक्य ही सद्गुरुपदेशेन च सर्वेष्व विभूतेषु ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना। बोले महाराज तो जितने लोग सुनते हैं सभी के भीतर ये बुद्धि तो जागती नहीं। तो बोले जिसकी जागती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये शाम ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना, जिसके भीतर यह ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो गई, ते, अब उनका नाम बदल रहे हैं आचार्य, ते जीवन मुक्ता। ग्रंथ शुरू किया था मुमुक्षु नाम हितार्थाय, ठीक है। अब यहाँ आके उसकी समाप्ति हुई। अब मुमुक्षु नहीं है, कौन है? मुक्ता। ये मुमुक्षु का ट्रांसफॉर्मेशन बना कि नहीं? पूर्वापर को हमेशा जोड़े रखना, पहले क्या अब क्या। ग्रंथ का आनंद तभी आता है। शुरू किया साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम, है ना, तत्व विवेक प्रकारम। अधिकारी शब्द से शुरू किया, मुमुक्षु से शुरू किया, और अब बोलते हैं वो सब होने के बाद ये शाम ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना ते जीवन मुक्ता, जिसके भीतर ऐसी ब्रह्म बुद्धि वचन प्रमाण से, है ना, वेदांत वचन के प्रमाण से जिसके भीतर ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न होगी उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त का मतलब यह है कि मरने के बाद का सौदा नहीं है ये, अब भी अनुभव करता है व्यक्ति। ये बहुत बढ़िया बात है। एक बार मैं एक सम्मेलन में था, बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग थे, मैं मिशन का प्रतिनिधित्व कर रहा था लुम्बिनी में, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। वहाँ एक सम्मेलन था, तो गुरुजी ने हमें भेजा। तो वहाँ एक महात्मा ने बहुत बढ़िया बात कही, विद्वान है वो हैं। बोले यू नो most of the religions promises you something which cannot be confirmed in this life. Somebody is promising that you will go to heaven. Somebody will promise you to go to Jannat. Somebody is going to promise you to go to Kailas or Vaikuntha or Swarga, whatever it is. आप नाम बदल दो। You cannot confirm just now. It is a promise which cannot be confirmed. You have to believe and then proceed only, and go on believing till your death. Naturally. अब आगे आके बताने के लिए होता ही नहीं आप कि हाँ मैं गया था।
But Vedant promises you something which can be confirmed here, here only, while living. अंग्रेजी में बोल रहे थे तो इसलिए वही शब्द उनके याद रह गए। बोले वेदांत एक ऐसी चीज का वादा करता है, आश्वासन देता है, जिसको आप इसी जीवन में अनुभव कर सकते हो, जिसका अनुमोदन इसी जीवन में होता है। ये बोलते हैं जीवन मुक्ता। ये स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का अंतर है। एक्चुअली बात यही हो रही थी उस समय। रिलीजन एक चीज है, स्पिरिचुअलिटी दूसरी चीज। इफ somebody is religious need not to be spiritual, not necessarily spiritual. लेकिन अगर एक व्यक्ति स्पिरिचुअल है तो रिलीजियस तो होगा ही होगा, उसमें क्या है। अगर कहा जाता है कि सदाचार प्रवृत्ति से, अच्छे आचरण से चित्त का शोधन होता है, तो आप इसको अनुभव कर सकते हो कि नहीं? 6-8 महीने में कर सकते हो। देखो, अगर अध्यात्म कहता है कि बैठने का अभ्यास करो, थोड़ा आसन करो, थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा साधो उसको, तो आसन लग जाना शुरू हो जाएगा। तो आप इसका अनुभव कर सकते हो कि नहीं? देखो, अगर अध्यात्म ही कहता है कि मीठी वाणी बोला करो, प्यार का प्रवाह न रुकने पाए इसका ध्यान रखो, है ना, ऐसी सामर्थ्य पैदा करो कि लोगों को प्यार कर सको। ये मूर्खता का जीवन न अपनाओ कि मैं किसी से प्यार ही नहीं कर सकता, तो यू आर ए दरिद्री। माने आदमी जो है पता नहीं किस भ्रम में इस सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है। बोले मैं इससे करूंगा, उससे नहीं करूंगा और इससे भी इतना करूंगा, इससे उतना करूंगा, इससे नहीं करूंगा, अब करूंगा, तब नहीं करूंगा। इस देखो, जेल में बंद हो जाता है, खुद की बनाई हुई जेल में बंद होता है। तो अगर ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा जीवन जीवो, ऐसे भाव रखो, सजग रहो कि प्रेम के प्रवाह में कोई अवरोध पैदा न होने पावे, हैं? ऐसा अगर करो, जीवन बनाओ, फिर देखो आनंद आता है कि नहीं। आप कंफर्म कर सकते हो कि नहीं? इसको पक्का कर सकते हो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये तो प्रेम का प्रवाह रोके बैठे हैं, इसलिए हाँ दम घुट रहा है, इसलिए जीवन में रस नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, है ना। एकदम चरम बात छोड़ो, बीच में ही अनुभव कर सकते हो हर चीज का। तो ये बोलते हैं मरने के बाद मुक्ताहा नहीं बोलो, क्या? जीवन मुक्ताहा। के जीवन मुक्ताहा? कौन है वो जीवन मुक्त लोग? येषाम ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना। बस ये मूल लक्षण है, जिसके भीतर समस्त भूतों के प्रति ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म भाव न कर देना। अगर आप समझते हुए बोलो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले तो आप एक्यूरेसी पे जाओ। ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म बुद्धि माने ब्रह्म प्रमा। भावना और प्रमा का जरा अंतर जान लो। अग्नि देवता है, ये क्या है?
ये भावना है। अग्नि उष्ण है, ये क्या है? ये अग्नि उष्ण है, ये प्रमा है, ये बुद्धि है। छूने से, स्पर्श प्रमाण से ये प्रमा जन्मी। आपने छुआ, प्रमाण का प्रयोग किया, अब प्रमा जन्म ले चुकी है। क्या? कि अग्नि उष्ण है। अब चाहे कोई लाख बोल दे कि नहीं नहीं छुओ ठंडी है, नेवर। प्रमा ऐसी चीज होती है जिसको बोलते हैं अबाधित, वो कभी जाती नहीं। भावना की स्थिति क्या है? जब मन प्रसन्न है तब बोल सकते हैं भावना, अग्निदेव है। और कहीं कपड़ा जल गया कीमती वाला तो बोले देव है, बातें करते हो। देखो, एक गरम कपड़ा था वो भी जल गया सर्दी में, काहे का देव है? उस समय अगर आप देव वगैरह बोलना हो तो थोड़ा दूरी से बोलना, नहीं तो वो झल्लाया झुंझलाया आदमी उस समय हो सकता है आसपास कहीं दीक्षा वाला डंडा रखा हो, यज्ञोपवीत के डंडे रखे हुए हैं लड़के लोग, मैंने देखा है कमरे में जाके। और आप कहो देव है, बोले हाँ वो बताता हूं तुमको देव है। भावना हमको पकड़ के रखनी पड़ती है, प्रमा हमको छोड़ती नहीं। आप छोड़ के देखो जरा, अग्नि उष्ण है इसको छोड़ के देखो, चैलेंज करता हूं। है? हो नहीं सकता? नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं ब्रह्म क्या? बुद्धि, न कि हाँ ये शाम, क्योंकि प्रमाण जन्य है, वेदांत प्रमाण है। तो ब्रह्म बुद्धि, ये शाम ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना, ऐसी प्रमा उत्पन्न हो गई जैसे गैलीलियो को हो गई कि पृथ्वी गोल है। अब उसको लाख समझाया जाए, बोले जी अब आप समझाओ, उससे हम क्या बोल सकते हैं, सच तो यही है। अरे बोले तुमको दिखती नहीं है, चपटी है। बोले दिखने से क्या होता है, मैं जानता हूं कि गोल है। बोले इसके लिए तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब वो बात अलग है, दे दो, लेकिन है वो ये इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रमा। विचार से निष्कृत, विचार से निष्पन्न। ऐसी दृढ़ प्रमा जिसके हृदय में सुस्थिर हो जाए, धन्य है वो महापुरुष। उसको हमारे शास्त्रों ने कहा, कौन हो भाई तुम? बोले जीवन मुक्ता। एक लक्षण और किया जीवन मुक्त का, माने ये भिन्न लक्षण नहीं है, उसी लक्षण का विस्तारण है। मूल लक्षण बोलना नहीं चाहिए, जीवन भर याद रखना। क्या? के जीवन मुक्ता, जीवन मुक्त कौन है? क्या उत्तर आएगा? ये शाम ब्रह्म बुद्धि रुत्पन्ना। बस बोले उनकी पगड़ी बहुत बड़ी है इसलिए जीवन मुक्त है। लो जी, ये तो लिखा नहीं तत्वबोध में। बोले जटा बहुत बड़ी है, दुबले हैं इसलिए, मोटे हैं इसलिए, गोरे हैं इसलिए, बूढ़े हैं इसलिए, नो। शांत हैं इसलिए, नो। देखो बड़े ही दक्ष हैं इसलिए, नो। दुनिया में यही सब लक्षण गिनाए जाते हैं। उनकी चाल में बड़ी मस्ती है, मुझे कहा है लोगों ने। हाँ केसरी की चाल से चलते हैं महात्मा।
मुग्ध कर देते हैं। ठीक है, चाल में ही अगर जीवन मुक्ति हो तो ठीक ही बात है। फिर तो यहां तो मामला दूसरा है। ये शाम ब्रह्म बुद्धि, आपको बिल्कुल हमेशा के लिए ये मोहर लग जानी चाहिए। के जीवन मुक्ता, बस कहां से आई? प्रमाण से आई। ये शाम भाव नहीं, ध्यान रखना। ये शाम ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना ते जीवन मुक्ता, उनको बोलते हैं जीवन मुक्त। ये मूल लक्षण है। अब इस लक्षण का विस्तारण, बोले ये जो ब्रह्म बुद्धि है कैसी दृढ़ है उनके भीतर, जिसको बोलते हैं ब्रह्मनिष्ठा। ब्रह्म बुद्धि अब क्या हुई? जब सुस्थिर हो गई, नितराम स्थिति ही, सुस्थिर हो गई ऐसी बुद्धि, तब उसको बोलते हैं ब्रह्म निष्ठा। ये महात्मा की ब्रह्म निष्ठा है, उसका लक्षण किया। अच्छा, ये निष्ठा अग्नि के विषय में नहीं है, ये निष्ठा किसी बाहरी चीज के विषय में नहीं है। ये निष्ठा किसके बारे में? अहम के बारे में। मेरी बारे में जो मेरी समझ है वो अविचल हो गई। तो अविचल कैसी हुई, इसका दृष्टांत दिया। देखो ध्यान से, ग्रंथ देखो। यथा देहो हम, अभी कैसा है भाव? यथा देहो हम, बोले भाई कहाँ हो तुम? यहाँ हो। ये कौन हो? यह हूं। ये देखो, यथा देहो हम। फिर देहो हम के बाद पुरुष स्त्री में से पुरुषो हम, स्त्रियो हम। फिर ब्राह्मणो हम, शूद्रो हम, इनमें से जो भी हो। चाहे लाख, हिंदुस्तान में बड़ा मजेदार है, लोग जाति का विरोध करते हुए जातिवाद करते हैं। वो भाषण देने के लिए ठीक है। फिर मुझे ब्रिगेडियर साहब कहते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर, वही आ जाता है। बड़े से बड़ा इंटेलिजेंट, बड़े से बड़े लोग, ये बहुत मुश्किल है। व्यवस्था को मान लो, वाद में तो फंसे पड़े हैं, छूटता ही नहीं है, बस मर के नहीं छूटता है। क्या करें? आदमी का स्वभाव है क्षुद्र से तादात्म्य कर लेना। तो कभी देह से करेगा, कभी प्रांत से करेगा, कभी जाति से करेगा, कभी मोहल्ले से करेगा। हाँ हाँ पक्का है, कभी भाषा के साथ करेगा। तादात्म्य किए बिना उसका मन नहीं मानता, और बड़े से तादात्म्य कर नहीं पाता, तो ले दे के कहाँ गया? वो क्षुद्र क्षुद्र क्षुद्र, बस। झगड़ा होता रहता है। क्या करें? देहो हम, पुरुषो हम, ब्राह्मणो हम। वाह वाह। मायावती कहती हैं मनुवाद को हटाने के लिए, जाति विहीन समाज की रचना के लिए मैं जातिवाद करती हूं। लुक एट दिस लाफेबल। छूटे मलहि मलहि के धोए, मल से मल धो करके छुड़ाना चाहते हैं। जातिवाद, जाति विहीन समाज की रचना के लिए, हाँ जी, कुछ जातियों को मिला के वोट बैंक बना के मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। ये सारे दिमाग यही खराब किए बैठे हैं। इसलिए भैया इसमें बड़ी निष्ठा है आपकी। मत भाषण दो, हम जानते हैं आप बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठ हो। कहाँ? जातिनिष्ठ हो। यथा, क्या बोलते हैं? यथा देहो हम, पुरुषो हम, ब्राह्मणो हम, शूद्रो
हम अस्मीति, दृढ़ निश्चय, यथा दृढ़ निश्चय, ऐसा जो आपका दृढ़ निश्चय है, ये दृढ़ निश्चय कहाँ से आया? प्रमाण से। ये जो दृढ़ निश्चय है कि मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय आदि हूं, हाँ जी, ये तो प्रमाण निष्पन्न प्रमा नहीं है, ये अनादि अविद्या से हाँ सिद्ध भ्रम है, भ्रमा है जी, प्रमा नहीं है। ये मां धातु है, उसी से प्रमा बनता है, उसी से भ्रमा बनता है, और उसी से अमा बनता है। अमावस्या शब्द सुना है ना? जिस रात्रि में चंद्रमा की एक भी कला प्रकट नहीं होती, घोर अंधेरा होता है, उसको क्या बोलते हो? ये अमा माने प्रकाश रहित। पकड़ में आया? ये शब्द ऐसे बनते हैं। तो हमारे भीतर कभी अमा है, कभी भ्रमा है, बस यही चलता रहता है। अमा भ्रमाभ्याम भ्रमामी। अरे रामा, क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए प्रमा, वो प्रमाण से निकलती है। सो यथा दृढ़ निश्चय, अरे ये जो भ्रम से, अनादि अविद्या से ये एक भ्रम सिद्ध हुआ पड़ा है, पुरुषो हम, देहो हम, ब्राह्मणो हम, सो हम, दिस दैट, उसी जगह पर जहां पर पुरुषोहम वृत्ति बनी है, जिसके विषय में, जरा पकड़ना इसको, जिसके विषय में पुरुषोहम वृत्ति बनी है, उसी अहम के बारे में अब क्या वृत्ति बनी? न ब्राह्मण नाहम ब्राह्मण। अब देखो, एक विरोधी वृत्ति ने जन्म ले लिया, ये अविद्या से नहीं, ये प्रमाण से। तो अभ्यास वसात जब आता है ब्राह्मणों हम, तो भीतर से प्रमाण की जो लड़की पैदा हुई ना, वो भीतर से एकदम उठ के मारती है उसको। बोले काहे का ब्राह्मण, तो आत्मा है। शुरू हो गई लड़ाई, युद्ध शुरू हो गया। नाहम ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः। अहम के विषय में अनादिकाल से जो जो सिद्ध धारणाएं थीं, सब की सब पहले घायल हुई, बाद में कट गईं। ये क्योंकि जो उनका युद्ध करने वाला प्रतिद्वंदी योद्धा है, वो भ्रमा नहीं है, वो प्रमा है। नारायण। दीर्घकालीन अंधेरा हो किसी गुफे में, एक माचिस की तीली जमाओ तो बस कटेगा कि नहीं कटेगा। ये भ्रम की आयु चाहे जितनी बड़ी हो, प्रमा के सामने वो टिक नहीं सकता, गर्दन कट जाती है उसकी एकदम। तो नाहम ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः किंतु असंगः सच्चिदानंद स्वरूपः प्रकाशरूपः सर्वांतर्यामी। ये नहीं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, शूद्र नहीं हूं, इतना कह करके पूरा हो गया। नो 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 नो, हूं क्या वो भी तो साफ होना चाहिए। क्या हूं भाई?
बोले असंग सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाश रूप सर्वांतर्यामी चिदाकाश रूपोस्मि इति दृढ़ निश्चय। यथा जैसे पहले उधर दृढ़ निश्चय था तथा वैसे ही ये दृढ़ निश्चय हो जाए। अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्ता। तो दो लक्षण कल देखेंगे इसको। दो लक्षण जीवन मुक्त के दिए। पहला कहा येषाम ब्रह्म बुद्धिरुत्पन्ना ते जीवन मुक्ता। एक लक्षण ये कहा और उसी का विस्तार करके अगला वाक्य लिखा अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्ता। दो बार आ गया ना क्या? अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्ता। मैंने छोटी पंक्ति याद रह जाएगी इसलिए बोल रहा हूं। अब दोनों को हम लोग कल मिला लेंगे। अपरोक्ष ज्ञानवान जीवन मुक्ता। ओम ओम। नोट बढ़िया होना चाहिए आज का, संक्षिप्त हो लेकिन सारे बिंदु आ जाने चाहिए। मुझे लगता है कभी मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको नोट लिखना बताऊं क्या क्या बताया जाए वही नहीं समझ में आता। मन में विचारों की गुड़दौड़ होती रहती है कभी। अच्छा ये भी बोलते हैं, अच्छा ये भी बताते हैं। फिर क्यों भाई मनोज महात्मा? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।